कल्पना कीजिए कि आप पर एक ऐसी कृपा दृष्टि है जो हर संकट में आपकी रक्षा करती है। एक अद्भुत शक्ति जो आपकी हर प्रार्थना सुनती है, आपके हर कष्ट को हर है। लेकिन वही शक्ति आपसे नाराज हो जाए तो क्या होगा? अगर वही संकट मोचन महावीर आपके जीवन से मुख मोड़ ले तो कैसा होगा आपका जीवन? क्या आप जान पाएंगे कि गलती कहां हुई? क्या आप कभी संभल पाएंगे? आज हम आपको बताएंगे कब और क्यों हनुमान जी किसी से नाराज हो सकते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो इस संकट से कैसा बचा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इन संकेतों को आप समय रहते पहचान लेंगे तो आप हनुमान जी की कृपा फिर से प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा कोई अनुभव या प्रश्न हो तो हमें ईमेल करें तथा कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। भक्त और भगवान का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। यह रिश्ता प्रेम, भक्ति और विश्वास पर टिका होता है। हनुमान जी, जिन्हें राम भक्त, संकट मोचन और अंजनी शत कहा जाता है, वह अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाते हैं। जब कोई सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है तो जीवन के हर कष्ट से उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही हनुमान जी आपसे नाराज हो जाए, अगर आपकी पूजा के बावजूद आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाएं, आपकी मनोकामना पूरी ना हो और आपको लगे कि आपकी भक्ति निष्फल हो रही है, तो क्या यह संभव है आपसे कोई भूल हो गई है? क्या यह संभव है कि आपसे कोई ऐसी भूल हो गई जिससे हनुमान जी संगीत अप्रसार पढ़ते हैं या हर मंगलवार को व्रत रखते हैं तो हनुमान जी हमेशा प्रसन्न रहेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार भक्त अपनी ही अनजानी भूलों से हनुमान जी की कृपा को खो बैठते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग हनुमान जी की भक्ति तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कष्ट बना रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर दिए होते हैं जो हनुमान जी को अपसंद कर देते हैं। कौन कौन सी वे गलतियां हैं जो भक्तों से अनजाने में हो जाती हैं और जिससे हनुमान जी नाराज हो जाते हैं, और अगर वे नाराज हो जाएं तो क्या संकेत मिलते हैं? आज हम आपको इस बारे में बताएंगे कैसे आप भूल सुधार सकते हैं और पुनः हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की पूजा में अशुद्ध रखते हैं, जैसे बिना स्नान किए पूजा करना, पूजा स्थान को गंदा रखना, प्रसाद में लहसुन प्याज का उपयोग करना, तो यह उन्हें अपसंद करता है। हनुमान जी सात्विकता के प्रतीक हैं, इसलिए उनकी पूजा पूरी पवित्रता से करनी चाहिए। कुछ लोग हनुमान जी की पूजा केवल दिखावे के लिए करते हैं, वे भक्ति को आडंबर बना देते हैं, लेकिन हनुमान जी सच्ची श्रद्धा और समर्पण चाहते हैं। अगर आपकी भक्ति सिर्फ दिखावे के लिए है तो वह नाराज हो सकते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी और सात्विक जीवन के पालन करता है। अगर कोई व्यक्ति मांसाहार करता है, शराब पीता है या बुरी आदतों से में लिप्त रहता है और फिर भी हनुमान जी की पूजा करता है तो वह सी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। श्री हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं। अगर कोई व्यक्ति राम नाम का अपमान करता है, रामायण को अनदेखा करता है या अपने कर्मों से राम जी की निंदा करता है तो हनुमान जी उससे विमुख हो जाते हैं और उस व्यक्ति को कठोर दंड देते हैं। हनुमान जी दीन दुखियों की रक्षक है। अगर कोई व्यक्ति गरीबों, बुजुर्गों या असहाय का अपमान करता है, उन्हें परेशान करता है या उनकी मदद नहीं करता तो हनुमान जी उससे प्रसन्न नहीं हो सकते। ऐसा अपने जीवन में कभी ना होने ही दें और इन चीजों से बचना चाहिए। अगर हनुमान जी किसी से नाराज होते हैं तो उसके जीवन में कुछ संकेत मिलने लगते हैं, जैसे कठिन परिश्रम के बावजूद असफलता ना मिलना, अचानक घर में अशांति और क्लेश बढ़ जाना, स्वास्थ्य समस्या बार बार आना, सब में बंदरों का क्रोधित रूप दिखाई देना और हनुमान चालीसा पढ़ते समय ध्यान ना लगना। अगर यह संकेत आपको भी मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको अपनी भक्ति पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए आपको नित्य प्रत हनुमान जी की पूजा पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ करनी चाहिए और हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए तथा उनके सामने दीपक जलाकर शुद्ध मन से उनकी आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा राम नाम का जाप करें और श्री राम जी की भक्ति को अपनाएं तथा आवश्यकता अनुसार जरूरतमंदों की सेवा करें और अपनी गलतियों को सुधारें। ऐसा करने से हनुमान जी पुनः आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी केवल नाराज होने वाले देव नहीं हैं,
वह हर संकट हरने वाले देव हैं। अगर आप अपनी गलतियों को सुधार करते हैं, सच्चे मन से भक्ति करते हैं और सेवा भाव रखते हैं, तो हनुमान जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उनका प्रेम सीमित है। बस शर्त यह है कि आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो अगर आपको भी लगता है कि हनुमान जी आपसे नाराज हो सकते हैं, तो देर मत कीजिए। अभी से अपनी भक्ति को और मजबूत कीजिए और देखिए कि कैसे आपका जीवन फिर से सुख, शांति और सफलता से भर जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा जय श्री राम।